मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पूरे हिंदुस्तान में परवान चढ़ाने के लिए मुंबई के एकर्स क्लब में मुस्लिम यूथ विंग की एक इंतहाई अहम एग्जीक्यूटिव मीटिंग का एहतमाम किया गया था, जिसका इफ्तिताह मारूम जर्नलिस्ट राम पुनियानी के हाथों हुआ। राम पुनियानी ने इस मौके पर मुस्लिम लीग की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि IUML मुल्क की वो वाहिद सेकुलर जमात है जो फलाह आम के लिए सरगर्म है। यूथ लीग के कौमी सदर आसिफ अंसारी ने लोकसभा इलेक्शन के बाद मुल्क में होने वाले पुरतशद्दद वाकयात की मजम्मत की। मुस्लिम यूथ लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट फैसल बाबू ने कहा कि मुस्लिम लीग के आला लीडरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और मुल्क के मौजूदा सियासी तनाजुर पर खुलकर गुफ्तगू होगी। IUML महाराष्ट्र के खजांची CH इब्राहिम कुट्टी ने इस मौके पर अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी की तरक्की और तरवीज के लिए मुस्लिम लीग के लीडरान और कारकुनान मसरूफ अमल है। इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिशों में जरूर कामयाब होंगे। आज हम चेंबूर के एकड़ तरफ में हैं। यहाँ पर आज IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यूथ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें यहाँ पे उनके तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की और तबादला ख्याल किया। आइए हम उनके सदर आसिफ अंसारी साहब से पूछते हैं कि जनाब आसिफ अंसारी साहब, आज जो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, इसके मकसद और इसके अज़ाइम क्या है? शुक्रिया। आज 29 जून को जो ये मीटिंग मुस्लिम यूथ लीग नेशनल एग्जीक्यूटिव की यहाँ रखी गई, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यूथ विंग है, इसका जो मेन रीज़न था, एक देश में जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना है 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद, एक तो हमें उस पर डिस्कशन करना था। सेकेंडली एक रोड मैप तैयार करना था जो इस तशद्दुद के माहौल में जो आज हिंदुस्तान का माहौल हो चुका है, 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद से जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है, आज हमने उस पर गौर व फिक्र किया है। हमारे 11 स्टेट के एग्जीक्यूटिव लोग यहाँ पर आज मौजूद थे, तो एक रोड मैप तैयार किया गया है कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट की विफलताओं को दिखाएं, गवर्नमेंट के उन कामों को दिखाएं जो उनको नहीं करना चाहिए, और जो काम उनको करने चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही काम कर रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां है नहीं, लोगों के पास काम है नहीं, व्यवसाय बंद हो चुके हैं, छोटे मोटे जितने भी बिजनेस थे वो सब बंद हो चुके हैं। लेकिन देश की जो गवर्नमेंट है, देश की जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक पोलराइजेशन की तरफ है। तो आज की मीटिंग का जो अहम एक मुद्दा था, जो अहम उद्देश्य था, जो अहम मकसद था, वो इन्हीं सब चीज़ों से गौर व फिक्र करना था कि एक जो नई ताकत के साथ इंडिया अलायंस आया है, जिस इंडिया अलायंस का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी एक पार्ट है। हमारे भी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर आए हैं। हम आगे किस किरदार में काम करेंगे, हम IUML को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि IUML इज़ द ओनली पार्टी जो हिंदुस्तान की अक़लियतों को प्रेजेंट कर रही है, सड़क पर भी और संसद में भी। हम हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ की एक आवाज़ है। हम उसी आवाज़ को और मजबूती के साथ संसद में रखना चाहते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर आज एक मीटिंग रखी थी। क्योंकि यूथ विंग किसी भी देश का, किसी भी पार्टी का, किसी भी घर का एक मुख्य अंग होता है। तो उसी तरीके से मुस्लिम यूथ लीग भी IUML की एक मेन विंग है, जिसका काम पार्टी को मजबूती देना है। और दैट टू जब हम एक मुस्लिम यूथ लीग, एक वर्ड मुस्लिम लग जाता है, तो हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ पार्टी के लिए ना हो गई, हमारी कौम के लिए भी और हमारे देश के लिए भी हैं। तो हमने आज यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया है, जो अगले 5 साल हम इस फासिवादी गवर्नमेंट का सामना करेंगे, इन्हें कुछ भी गलत काम करने से रोकेंगे, और इनके द्वारा जो भी ये गलत फैसला लेंगे उसका पुरजोर विरोध। जैसा कि आपने फरमाया कि इंडिया अलायंस का आप लोग हिस्सा है IUML, और आप लोग को कामयाबी भी मिली है, इंडिया अलायंस को भी कामयाबी मिली है। मगर ये देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की कामयाबी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम और बढ़ गए हैं, उन पर हमले और बढ़ गए हैं। ये तो हम पर नेगेटिव असर हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ एक्शन प्लान तैयार किया है? इसके लिए आज हमारे जो एक चीफ गेस्ट आए थे मिस्टर राम पुनियानी, उन्होंने भी एक सजेशन दिया, और हमने भी प्लान किया है कि हम इंडिया अलायंस की टॉप पार्टीज़ के लीडर से मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे एक डेलीगेशन के रूप में जाइए
और संसद में ये ना कहिए कि किसी पे अत्याचार हो रहा है, संसद में ये कहिए कि मुसलमान को मारा गया है, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये ज़्यादातर घटनाएं मुस्लिमों के खिलाफ हुई हैं। यस, 2024 इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से ये मॉब लिंचिंग अचानक से बढ़ी है, जो कि पिछले 1 साल 2 साल से कम हो गई थी। तो ये आज हमने उस पर डिस्कस किया है। हम राहुल गांधी जी से भी मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर उनसे डिस्कस करेंगे। And for supporting India Alliance, we, the Muslim Youth League, from our side, we are trying to two things. The first thing, to make a youth alliance in national level of the India Alliance parties, right? And the second thing is we are going to try to make a minority political parties youth alliance. Okay, because Narendra Modi is going to, destroy the secular fabric of the country. He is trying to introduce the UCC, and he is with CAA. So the largest minority community of India, that is the Muslim community now, they feel insecurity. So we, the Muslim League, are representing that minority community, and we are the youth wing of the IUML. IUML is the second largest party in Kerala, and we have 5 MPs in both houses right now. We have 1 MP from Tamil Nadu, MLA from Tamil Nadu. So we are the party that, we are going to make a consensus for the favor of the Muslim community in particular, and other minorities like other marginalized people like, the Dalit communities. And our MPs will be there on the both houses, strongly against the policies of Narendra Modi government. If we are going to the past, we have to know that the Muslim League have MLAs and corporators in Mumbai. Sure. Are you going to contest any election in? Definitely. In Mumbai, why we are making this meeting and calling this meeting, we have many cadres from here. Sheikh, Farhat Sheikh is here, and Imran Ashrafi is here, our corporator, Amravati. So Maharashtra is the fertile soil of IUML. So we are strongly focusing. We are desired to strongly focus in Maharashtra. Definitely we will contest in corporation election and Vidhan Sabha election, because this is the land of Ghulam Mahmood Banatwala Sahab. Yeah. Okay, he is from Maharashtra, but he is elected from Kerala for 3 decades. Okay. So we have such an emotional connection with the IUML party, is having such an emotional connection with Maharashtra. So inshallah, we are expecting that kind of glorious past will come again. For that purpose, we, the entire Muslim Youth League cadres from 10 states. Right now, we conducted a meeting representing 10 states across India, including Gujarat, including Telangana, including Maharashtra, Uttar Pradesh, Haryana, then Delhi, and throughout the 10 states of India. इब्राहिम भाई, आपसे एक सवाल है कि बॉम्बे के लिए क्या प्लानिंग है? हम लोग first of all, actually, we are very happy to hosting national executive in Bombay. And Bombay के लिए हम लोग नेशनल मुस्लिम लीग का स्टेट कमेटी बहुत अच्छा प्लान कर रहा है, 5 साल का प्रोग्राम बना रहा है अभी। अच्छा, फरज साहब, अगला इलेक्शन कॉर्पोरेशन का या एमएलए का? एग्जैक्टली बोथ, बिकॉज हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हम एक विधायक के चुनाव में जो एक उम्मीदवार एक प्रदर्शन होना चाहिए, उसकी भी प्रिपरेशन चालू है। उसके बाद आने वाले 3 महीने बाद जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हमारे यहाँ पर, उसके लिए भी हमने कैंडिडेट को रेडी करके रखा है और अपने अपने काम जो जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। Meeting demands to the government that the demolition of masjids and the houses in North India, especially in Madhya Pradesh, Delhi, and mob lynchings in Chhattisgarh, all this we, the Muslim Youth League, strongly demands strong action against these issues. We are demanding to the government, first of all. And second one, we are demanding a strong action and a strong action in NEET issue. In all India level, about 25 lakh people are attended NEET exam and the NET exam, and so many exams the National Testing Agency is cancelled. It is very shame for the country. The people of this country
they don't have any of future in this country. So all the people are going out from this nation. So the central government want to take strong action against the NCA authorities, and they want to prove a strong belief in this computational examination. महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा के ताल्लुक से महाविकास आघाड़ी से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी। हो सकता है कि महाराष्ट्र में हम 400 सीटों के खास करके अमरावती विधानसभा निर्वाचन जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी से लो है, और जिस तरीके से हमने इस बार लोकसभा के इलेक्शन में 32 साल के बाद कांग्रेस समाज ने हटा के दिया है, मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग किया। जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थी नवनीत रवि राणा, उसको हराया हमने, बलून वानखड़े को जिताया है। इसलिए अमरावती मतदार संघ के अंदर 1,20,000 पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की है, 3 लाख साढ़े मतदान के अंदर 1,20,000 माइनस 23% मुस्लिम ज्यादा है। तो हम फोर्सफुल्ली करेंगे महाविकास आघाड़ी पर, और तीनों भी जो यहाँ पर बाला साहब अपने शरद पवार साहब है, जो ठाकरे साहब है, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज है, उनसे हम मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र कमेटी अमरावती विधानसभा को छोड़ने के लिए मजबूर करेगी, और हो सकता है कि इस बार विधानसभा में अमरावती से मुस्लिम लीग विधानसभा लड़े और इंशाल्लाह जीतेगी। Yeah, Asaduddin Chowdhury from Haryana. Oh, Contested in local. Today की मीटिंग बात भी अलग है। Azaruddin Chowdhury. हम आतिशे शौजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। Thank you.